जय हिंद। दोस्तों, आज के न्यूज़पेपर वोकैबुलरी के इस वीडियो में मैं एडिटोरियल पेज से आपके लिए अच्छे-अच्छे वर्ड्स को पिक करके लाया हूँ। इसी तरीके से अलग-अलग रैमिफिकेशन करके कभी गेम्स एंड स्पोर्ट्स वाले पोर्शन से उठाएँगे वोकैबुलरी, तो कभी बिज़नेस एंड कॉमर्स वाले से उठाएँगे, कभी एडिटोरियल तो कभी न्यूज़पेपर हेडलाइन से। तो आज का क्लास शुरू करते हैं। आपको कैसा लग रहा है ये न्यूज़पेपर वोकैबुलरी का सेशन? अपना कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि आपको आपके जो कमेंट है उसको पढ़ के मैं काफ़ी खुश होता हूँ, काफ़ी मोटिवेट होता हूँ और बेहतर से बेहतर वीडियो बनाने के लिए मुझे वहाँ से भी प्रेरणा मिलती है। तो चलिए दोस्तों, आज का क्लास शुरू करते हैं। दोस्तों, इसके पहले क्लास को आगे बढ़ाएं, मैं बता दूं कि श्याम शर्मा क्लासेज आपको ऑनलाइन क्लास, पेन ड्राइव कोर्स, गूगल ड्राइव कोर्स, बुक्स, ये सारे कॉम्पिटिशन्स के लिए एसएससी बैंक पीओ के लिए प्रोवाइड करता है। बहुत ईमानदारी, कमिटमेंट और मेहनत से बनाया हुआ ये सारा कोर्स आपके लिए इम्पोर्टेंट है। आप श्याम शर्मा क्लासेस के ऐप को प्ले स्टोर से जाके डाउनलोड करें और सिर्फ कंप्लीट इंग्लिश कोर्स जो रिकॉर्डेड वीडियोज़ है वो परचेज करें, और बाकी जो तमाम उपलब्ध जो वीडियोज़ हैं, कोर्सेज हैं ऐप पे, वो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट दी जाती है। आप 9599614791 पे कॉल करके भी सारी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। देखिए, आज न्यूज़पेपर एडिटोरियल में लिखा हुआ था चेंज एट द हेल्म। तो हेल्म जो है HELM, हेम नहीं बोलते, एल भी थोड़ा सा आता है, हेल्म। तो ये हेल्म जो है ये क्या है, यही वर्ड लिखा गया है। अगर पता है तो आप गेस करिए, नहीं तो मैं बता दूं। आप एक वर्ड जानते हैं हेलमेट, तो वही हेलमेट से हेल्म आप याद रखिएगा। हेल्म जो होता है ये होता है आपका, एक तो पतवार होता है, पतवार जिसको रडर भी कहते हैं, और ये हेल्म जो होता है इसका मतलब शासन प्रशासन भी होता है। तो हेल्म का यूज हमने यहाँ पे करना है। इसका मतलब हुआ कि संचालन में बदलाव। हेल्म का मतलब पतवार भी हो गया और संचालन। तो ये जो हेम है इसका मतलब समझिएगा कि शीर्ष प्रशासन, शीर्ष शासन या शीर्ष का प्रबंधन, उसमें बदलाव के बारे में ये न्यूज आज एडिटोरियल में दिया हुआ था। और ये सिर से हेलमेट, जो सिर पे रखने वाला जो सुरक्षा कवच है वो हेलमेट हो जाता है। तो आपको याद रहेगा हेल्म और ईटी लगा देंगे तो हेलमेट हो जाएगा। और एक हैमलेट होता है ना दोस्तों, हैमलेट का मतलब छोटा गांव होता है, ये हैमलेट है, ये हेलमेट है, और ये हेलमेट में से ईटी हटा के हेम है। तो हेल्म का मतलब जो है शीर्ष प्रबंधन, यानी शीर्ष पे प्रबंधन, यानी कि जो ऊंचे स्तर पे जो शासन प्रशासन है उसके लिए यूज होता है, और पतवार के लिए भी होता है। और पतवार जैसे रडर बोलते हैं वैसे हेल्म भी हम बोलते हैं पतवार के सेंस में। संचालन में बदलाव, यही टॉपिक है। अगला वर्ड जो है दोस्तों पोलराइजेशन। तो पोलराइजेशन वर्ड आप बार बार सुनते हैं, ये पोल से बना है, POLE। पोल का मतलब क्या होता है, दो मीनिंग होता है, एक होता है खंभा और एक होता है ध्रुव। नॉर्थ पोल, साउथ पोल, दोनों का स्पेलिंग वही है। तो ध्रुव है, उसी से बना पोलराइजेशन, पोलराइज करना, ये वर्ब हो जाएगा। पोलराइज अगर बोलेंगे तो ये वर्ब हो जाएगा, ध्रुवीकरण करना, और पोलराइजेशन नाउन हो जाएगा। और पोल हमारा नाउन है जिसका मतलब खंभा, और ध्रुव है, उसी से बना ध्रुवीकरण। तो इसका हिंदी जो हुआ कि जो हमने जिस वर्ड को उठाया है, जिस सेंटेंस से, उस सेंटेंस को भी यहाँ रखा गया है कि बीजेपी क्योंकि सोशल बेस को बढ़ाना चाहती है, इसलिए उसको ये जो ध्रुवीकरण की राजनीति है उससे बचना चाहिए। तो ये इसका मतलब हो गया ध्रुवीकरण। अगला वर्ड है दोस्तों रेमिफिकेशन। तो ये मैं स्टार्टिंग में बोल रहा था रेमिफाई करना। तो रेमिफाई करना का मतलब होता है वर्गीकृत करना, अलग अलग शाखाओं में बांटना, इसी से बना है रेमिफिकेशन। तो रेमिफिकेशन का मतलब होता है अलग अलग शाखाओं में बांटना, सही है। तो इसका जो मतलब हो गया कि जो भी विभाजन होगा उसके लिए पार्टी ही जिम्मेदार होगी। तो इस सेंटेंस से मैंने रेमिफिकेशन को उठाया था। अगला वर्ड जो है आपका वो है अजाइल। अजाइल एंड एक्टिव। एक्टिव तो जानते ही हैं, तो अजाइल और फ्रजाइल जानते हैं। फ्रजाइल और अजाइल ये एक दूसरे का उल्टा हो गया। तो अजाइल का मतलब हो गया एकदम चुस्त, मजबूत, और फ्रेगाइल का मतलब क्या हो जाता है, फ्रेजाइल जो बोलते हैं इसका मतलब हो जाता है बहुत ही कमजोर, भंगुर। तो एजाइल और फ्रेजाइल दोनों वर्ड आप साथ में याद करेंगे।
इसका मतलब हो गया कि चुस्त और सक्रिय। इस सेंटेंस से हमने एजाइल और फ्रेजाइल को, एजाइल एंड एक्टिव को उठाया था। श्रीमान येदुरप्पा कमजोर नहीं है और वह 78 साल की उम्र में भी चुस्त और सक्रिय बने हुए हैं। तो पुश ओवर का मतलब ही यही होता है। ये जो पुश ओवर इसमें वर्ड लिखा हुआ है, पुश ओवर का मतलब ही होता है कमजोर, फ्रेजाइल। सही है दोस्तों। क्रॉस सोर्ड्स, अगला जो फ्रेज है, क्रॉस सोर्ड्स का मतलब होता है झगड़ा करना, फाइट करना। तो दे आर क्रॉसिंग सोर्ड्स, ये आपने इडियम फ्रेजेस में भी कई बार पढ़ा होगा। तो ये जो सेंटेंस यहाँ से इस वर्ड को उठाया गया है, इस सेंटेंस से, इसका मतलब होता है कि उनका केंद्रीय सत्ता से, सप्ताह गलत लिखा है, सत्ता से झगड़ा करने का कोई इरादा नहीं है। कोएलिशन जो वर्ड है ये आपने कई बार सुना होगा। कोएलिशन का मतलब गठबंधन होता है, और अगर हम कॉलूजन बोल देते हैं तो कॉलूजन का मतलब साठगांठ होता है। ये गलत उद्देश्य से बनता है। कोएलिशन तो गठबंधन हुआ और ये भी साठगांठ है, लेकिन ये एविल जो इंटेंशन है उससे हम साठगांठ कहते हैं ना, मिली भगत है दोनों का, तो उसको हम बोलते हैं कॉलूजन। और कोलिशन, और एक और वर्ड मैं यहाँ पे दे रहा हूँ मिलता जुलता, कोलाइड। कोलाइड का मतलब क्या होता है? आपस में भिड़ जाना, टकराना, जिसको हम कहते हैं डैश इनटू। डैश इनटू का मतलब ही होता है टक्कर मारना आपस में, डैश इनटू, या आप चाहें तो यहाँ कह सकते हैं रन इनटू, आपस में आमने सामने का भिड़ंत हो जाना, कोलाइड। और ये कॉलूजन जो है ये मिली भगत है, साठगांठ है, मतलब बुरे उद्देश्य से जब हम साठगांठ करते हैं आपस में उसको कॉलूजन कहते हैं, और अच्छे उद्देश्य से होता है वो कोइलिशन होता है। तो ये जो कोइलिशन है ये हमारा गठबंधन है, तो इसमें समझ रहे हैं। और इसमें एक वर्ड जो है, ही अंडरमाइन द कांग्रेस जनता दल, तो अंडरमाइन का मतलब होता है धीरे धीरे किसी को कमजोर करना, खोखला करना, अंडरमाइन करना, धीरे धीरे किसी को कमजोर करना, खोखला करना। तो इसका हिंदी जो है यहाँ लिखा हुआ है कि उन्होंने कांग्रेस जनता दल गठबंधन की सरकार को धीरे धीरे खोखला किया, कमजोर किया अपने दल बदल वाली राजनीति कारीगरी से। अच्छा, इसमें दल बदल का एक वर्ड दिया हुआ है डिफेक्शन। तो ये जो डिफेक्शन वर्ड है इसका मतलब दल बदल होता है। और डिफेक्टर अगर बोलेंगे तो जाहिर सी बात है कि डिफेक्टर जो होगा दल बदलू हो जाएगा, जिसको टर्न कोट भी कहते हैं। टर्न कोट का मतलब ही दल बदलू होता है, या डिफेक्टर भी बोलते हैं। दल बदल वाली राजनीति ज्यादा होती है इंडिया में। डिफेक्शन, डिफेक्टर, टर्न कोट, सही है। देखिए दोस्तों, अगला जो वर्ड है वो है बैटन। तो बैटन का मतलब तो होता है, पता है आपको? बैटन का मतलब होता है डंडा, छड़ी, खास करके पुलिस का डंडा। इसको बैटर से याद रखिएगा। बैटन से उसने बैटर किया, तो बैटर का मतलब क्या हो जाता है? बैटर का मतलब खूब जोर जोर से पीटना, थूरना, कूटना। तो बैटर करना मतलब, बैटर करना मतलब किसी को एकदम थ्रैश कर देना, थ्रैश कर देना। तो बैटर, बैटन से वह चोर को बैटर किया। बैटर किया मतलब कूट कूट के पीटा, सही है। जैसे बैट से होता है ना बैटर, बल्लेबाज, तो बैटर का मतलब बल्लेबाज भी होता है, और बैटर मतलब कूटना वर्ब के रूप में भी होता है, और बैटर मतलब मोटा डंडा, छड़ी, पुलिस का डंडा। तो इसका हिंदी क्या हो गया कि ही इज हैंडिंग ओवर द बैटन, वह डंडा किसी और को हैंड ओवर कर रहा है। हैंड ओवर का मतलब क्या होता है? सुपुर्द करना, सौंपना, हैंड ओवर करना, सही है। तो देखिए अगला जो वर्ड है दोस्तों वो है बेरी। तो बेरी का मतलब क्या होता है? सावधान। बेरी का मतलब सावधान, बेरी चेरी बोलते हैं, तो इसको इस वर्ड से याद रखिएगा, बेरी चेरी। इसका मतलब होता है सावधान। यानी कि बीजेपी का जो शीर्ष नेतृत्व है वो हमेशा सावधान रहा है जो क्षेत्रीय मजबूत नेता हैं उनसे, और मिस्टर येदुरप्पा भी उन्हीं में से एक थे जो कभी भी बीजेपी को चैन से नहीं लेने दिया। ये सारी जो एडिटोरियल में बात हो रही है वो कर्नाटक गवर्नमेंट में जो उथल पुथल मची है, वहाँ जो चेंज होने वाला है सीएम का, उसके बारे में है ये सब। अगला वर्ड है दोस्तों मेंटल। तो मेंटल और मेंटल दो वर्ड है। तो यहाँ पे एक है मेंटल, इसको याद रखिएगा यहाँ मेंटल से। तो ये जो मेंटल होता है ये तो मानसिक हो गया, मेंटलिटी, मेंटल मन से संबंधित। और ये जो मेंटल है इसका मतलब होता है लवादा, चोंगा, आवरण, नकाब। तो इसका हिंदी क्या हुआ कि ये जो बी वाई विजेंदर हैं जो बीजेपी में अभी हैं, वो अभी इनहेरिटर हैं
लिंगायत समुदाय जो कर्नाटक का है उसका। तो लिंगायत समुदाय के चोला पहनने वाले हैं ये जो विजेंद्र जी हैं वो। तो यहाँ पे जो मेंटल है इसका मतलब हो गया चोंगा, लवादा, नकाब, आवरण, इसको कहते हैं मेंटल। और ये मेंटल अलग है, तो दोनों का स्पेलिंग में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करिएगा और आसानी से इसको दिमाग में रिटेन करिएगा। अगला जो वर्ड है दोस्तों कॉम्युनल पोलराइजेशन। तो कॉम्युनल का मतलब तो सांप्रदायिक होता है और सेकुलर इसका उल्टा हो जाएगा धर्मनिरपेक्ष, है ना। तो कॉम्युनल पोलराइजेशन यानी कि सांप्रदायिक ध्रुवीकरण। तो बीजेपी का जो नया जो रणनीति है उसमें उसे सांप्रदायिक ध्रुवीकरण के राजनीति से दूर रहना चाहिए, वो नहीं करना चाहिए। तो ये हमारा लास्ट वर्ड हुआ आज के लिए। अगले वीडियो में अपना सुझाव भी देते रहेंगे और आपका इंटरेस्ट भी हमें पता चले। आप जब कोई 2-4 टेक्स्ट करते हैं थोड़ा सा मतलब प्रतिक्रिया देना बहुत ज़रूरी है। जो भी आपको अच्छा बुरा लगता है उस पर रिएक्शन करना है, 1 सेकेंड का काम है। उससे सामने वाले को समझ में आता है कि हम जो चल रहे हैं उससे लोगों को किस तरीके से वो ले रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं दोस्तों, अगले वीडियो में मिलते हैं। तब तक हंसते मुस्कुराते रहिए। जय हिंद, जय भारत।